नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। जीपीएससी एसीएफ एफआरओ में ज्योग्राफी से एक टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन मेरे उम्मीद है कि एग्जाम में बना करके आ जाएगा, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसकी थोड़ी सी इन डेप्थ हिस्ट्री और साथ में जहां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको स्टडी कर रहे थे, 2-3 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाए तो इंडिया में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन अगर न्यूक्लियर रिएक्टर पूछा जाए तो टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया में। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर फ्यूजन का ही इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की जाए तो होमी जे बाबा को कहा गया है। अगर बोला जाए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंतर्गत आता है, इसके हेड कौन होते हैं, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के। कब बना था ये बना था 3 अगस्त 1954 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। इसको बनाया गया था 17 सितंबर 1987 को। अगर बोला जाए भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिएक्टर कौन सा था, तो इसका नाम है अप्सरा। इसे ट्रॉम्बे में बनाया गया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, भारत में यूरेनियम 233 का इस्तेमाल पहली बार कहाँ किया गया था, वो किया गया था कालापक्कम में। अब बात करते हैं सारे न्यूक्लियर रिएक्टर की जो कि इंडिया में, न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले यूपी में बात करें तो यूपी में है नरोरा, ये गंगा नदी के किनारे है। सेकंड में आ जाता है राजस्थान। राजस्थान में जो है उसका नाम है रवा भाटा, ये चंबल नदी के किनारे। और खास बात यह है कि अगर पूछा जाए कि हेवी वाटर का इस्तेमाल किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है, तो यही रवा भाटा में किया जाता है। गुजरात में है ककड़ा पार, ये तापी नदी के किनारे है। फिर आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तारापुर, और ये कोस्टल है। और ये भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसे 1964 में बनाया गया था। याद करना आसान है, महाराष्ट्र में सभी तारे सितारे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, तो तारापुर से आप याद कर सकते हैं। कर्नाटक में बात करें तो कैगा, ये काली नदी के किनारे पड़ता है। फिर आ जाता है मद्रास, मद्रास में है कालापक्कम, ये भी कोस्टल है। और एट लास्ट तमिलनाडु में बात करें तो वहां पर है कुंडाकुलम। ये खास इसलिए है क्योंकि ये हाईएस्ट कैपेसिटी वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का। अब आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन कोस्टल है, तो याद रखना है आपको कि कुंडाकुलम कोस्टल है, मद्रास में जो आपका कालापक्कम है वो भी कोस्टल है, और हम बात करें महाराष्ट्र में जो तारापुर है वो भी कोस्टल है। मतलब 3 कोस्टल में आ जाते हैं। और यूपी में गंगा नदी के किनारे, राजस्थान में चंबल नदी के किनारे, गुजरात में तापी नदी के किनारे, और कर्नाटका में कैगा, काली नदी के किनारे। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो मैं आपके लिए क्रॉस पे लेकर के आ रहा हूँ, उसे देख लीजिएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।